गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। तो आज मैं आप लोग को बताने वाली हूँ आईएम इंजेक्शन के साइट्स और आईएम इंजेक्शन कैसे लगाते हैं। ठीक, तो आप लोग को पता होगा कि आईएम इंजेक्शन कहाँ कहाँ पे लगाया जाता है। पता है कहाँ कहाँ पे लगाते हैं? थाई में, अपर आर्म में और कमर में। कमर में दो जगह पर लगता है, पता है ना, वेंट्रोग्लूटियल साइट और डॉर्सोग्लूटियल साइट। ठीक, वैसे थाई में भी दो जगह लगता है। कहाँ कहाँ पर? वास्टस लैटरेलिस मतलब थाई के साइड में लगेगा और एक थाई के बीच में लगता है, तो उस प्लेस को क्या बोलते हैं? रेक्टस फीमोरिस बोलते हैं। ओके, और आर्म में जहां पे हम लगाते हैं वहां पर को क्या बोलते हैं? यहाँ पर लगता है उसको क्या बोलते हैं? डेल्टॉइड मसल। कौन सा मसल? डेल्टॉइड मसल बोलते हैं। ठीक, तो मैं आप लोग को बताने वाली हूँ। देखो यहाँ पे कैसे मेजर करेंगे। यहाँ पे 3 फिंगर रखोगे, वी शेप बनाओगे और ये हमारा इंजेक्शन साइट होगा। ठीक है, वैसे ही यहाँ पे हमको आईएम इंजेक्शन लगाना है तो एक तो हम लोग हिप में लगाते हैं। हिप मतलब कि एक साइड में पेशेंट को आप एक साइड कर दोगे, उसके बाद ये वाला एरिया हिप एरिया कहलाता है। बटक्स मतलब कि पीछे लगेगा, डॉर्सोग्लूटियल साइड पर लगेगा वो। और अभी हम लोग क्या बताने जा रहे हैं? वेंट्रोग्लूटियल साइड, जो कि कहाँ पे लगेगा? हिप में लगता है। अब हिप में कहाँ पे लगेगा वो भी मैं आप लोग को बताऊंगी मेजर करके। ठीक, तो सबसे पहले तो हमें क्या करना है? सबसे पहले आर्टिकल अरेंज कर लेना है। ठीक, आर्टिकल अरेंज करने के बाद हैंड वॉश करना है, ग्लव्स वियर करने हैं, पेशेंट को प्राइवेसी प्रोवाइड कराना है। प्राइवेसी मतलब कर्टेन हमको लगाना है। ओके, इतना करने के बाद हमें फिर पेशेंट को बोलना है कि आपको डॉक्टर ने इंजेक्शन लगाने को बोला है तो हम आपको इंजेक्शन लगाने जा रहे हैं। ठीक है, ऐसे बोल के उन्हें क्या करना है? पोजीशन देना है। ठीक, मतलब जहां पे आप लगाने वाले हो वहां पे हमको उनको उस पोजीशन में रखना है। ठीक, तो यहाँ पे मैं आप लोग को आर्टिकल्स बता देती हूँ। आर्टिकल्स क्या क्या लगेगा? ये स्प्रिट हो गया, इसको हम कॉटन में थोड़ा मिक्स कर लेते हैं। ड्राई कॉटन, मेडिसिन, किडनी ट्रे, पेपर बैग और ये है चार्ट जिसमें हम पेशेंट का डिटेल्स लिखेंगे, है ना। मतलब कौन सा इंजेक्शन हमने लगाया है, किस टाइम पे लगाया है, कितने डोज में लगाया है, वो सारी चीजें हम लोग लगाने के बाद नोट करेंगे। ठीक, अब हम इसमें इंजेक्शन लोड कर लेते हैं। ये नॉर्मल सलाइन होता है जिसको हमें मेडिसिन में मिक्स करना होता है। ठीक, जब भी आप सिरिंज यूज करें हमेशा न्यू सिरिंज यूज करना है, यूजेबल वाला नहीं करना है। ओके, इसे हम इस तरीके से लोड करेंगे। इसमें हम मिक्स करेंगे। आपको मेडिकेशन करने से पहले ये भी ध्यान में रखना है कि हम जो मेडिसिन दे रहे हैं वो राइट है या नहीं है। सेमन राइस पढ़े हैं ना आप लोगों ने, तो वो आपको पूरा पता होना चाहिए। पेशेंट भी राइट होने चाहिए, रॉन्ग पेशेंट को नहीं लगाना है। तो कंफर्म कर लेना है पेशेंट का नाम, बेड नंबर, पेशेंट के गार्जियन नेम, वो सब कंफर्म करने के बाद ही हमें मेडिसिन लगाना है। मेडिसिन को भी कंफर्म करना है कि जो मेडिसिन डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब किया है वही मेडिसिन है या नहीं है। समझ आया? ठीक, उसके बाद कितने डोज में लगाना है वो सारा चीजें आप लोग एक बार अच्छे से चेक कर लेना, उसके बाद ही पेशेंट को हमें लगाना है। ओके जी, उसके बाद हम इसको मिक्स करने के बाद पूरा इसमें लोड कर लेंगे।
हमें एयर को पूरा निकाल लेना है, एक भी बबल्स नहीं होना चाहिए। ओके, ये हो गया। उसके बाद नीडल को हमें चेंज करना है, हमें न्यू नीडल लगाना है, क्योंकि हमने क्या किया इसमें जब इसको डाला तो फिर हम एक बार चेंज कर देना है इसको। हम दूसरा नीडल ले लेते हैं, इसमें का निकालना मतलब। तो ये हमने न्यू नीडल लिया है, ठीक। ओके, अब पेशेंट को पोजीशन दे देंगे, ठीक है। पेशेंट को बताना है कि हम आपको इंजेक्शन लगाने वाले हैं, ठीक। अब पोजीशन देने के बाद हमें क्या करना है, देखो ये वाला जो साइट है वो वेंट्रोग्लूटियल साइट है। तो कैसे मेजर करते हैं वो मैं आप लोग को पहले बता देती हूँ। देखो ये हमारा हैंड है, ठीक। हमको इस तरीके से मेजर करना है, दिख रहा है आप लोग को। हमारा हैंड यहाँ पे रहेगा और हमारा जो थंब वाला एरिया है जिसमें हमारी हथेली है ग्रेटर ट्रोकेंटर पर रहेगा। ये क्या है, ग्रेटर ट्रोकेंटर है, जहां से जो फीमर है वो जॉइंट रहता है। ग्रेटर ट्रोकेंटर हो गया। ये क्या है, एंटेरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन। क्या है, एंटेरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन। और ये होता है इलियक क्रेस्ट यहाँ पे, ठीक। तो इलियक क्रेस्ट में हमारा कौन सा फिंगर होगा, मिडिल फिंगर। इलियक स्पाइन में कौन सा फिंगर होगा, इंडेक्स फिंगर। और यहाँ पे हमारा थंब वाला जो एरिया है वो कहाँ पे होगा, ग्रेटर ट्रोकेंटर पे होगा, ठीक। इस तरीके से रखना है, वी शेप बनाना है। वी शेप बनाने के बाद ये वाली जो पॉइंट है वहां पे हमें इंजेक्शन को इंजेक्ट करना है। IM 90 एंगल पर लगाना है आपको, ठीक। ये समझ आ गया। अब मैं आप लोग को बताती हूँ बटक्स में कहाँ पे लगाना है और कैसे मेजर करना है। तो ये कहलाता है डॉर्सोग्लूटियल साइड। ये कौन सा साइट है, डॉर्सोग्लूटियल साइड। इसको कैसे मेजर करते हैं, हमें क्या करना है, इसको एक इमेजिनरी लाइन बनाना है। इमेजिनरी लाइन मतलब, एक मिनट। तो यहाँ पे ये बटक्स वाला एरिया है बेटा, यहाँ पे हमें एक इमेजिनरी लाइन बनाना है। तो जो हिप बटक्स है इस तरीके से इमेजिनरी लाइन बनाना है, ऐसे, ठीक है। ये हो गया। अब हमें कौन सा क्वाड्रेंट में लगाना है, अपर आउटर क्वाड्रेंट में लगाना है। अपर मतलब ऊपर की ओर, आउटर मतलब बाहर की ओर, और क्वाड्रेंट मतलब वो जगह, वो प्लेस को बोलते हैं, ठीक। तो हमें कहाँ पे लगाना है इंजेक्शन, अपर आउटर क्वाड्रेंट में। मतलब इस तरीके से हम मेजर कर लिए, उसके बाद ये जो अपर आउटर क्वाड्रेंट है वहां पे हमें लगाना है। इनर साइड में नहीं लगाना है, ये इनर है और ये आउटर है, ठीक। ये लोअर है और ये अपर है। तो हमें अपर मतलब ऊपर, आउटर मतलब बाहर की ओर, है ना। तो यहाँ पे हमको लगाना है इस तरीके से। तो ये हमने मेजर किया और यहाँ पे हमें क्या लगाना है, इंजेक्शन लगाना है। ये इंजेक्शन साइट है, समझ आया। देखो अगर आप नीचे लगाओगे तो यहाँ पे क्या होता है, साइटिक नर्व होता है ना, ग्लूटियल मसल्स में। देखो यहाँ पर भी हम कहाँ पे लगा रहे हैं, कहाँ पे लगा रहे हैं, ग्लूटियल। कौन कौन सा साइट होता है, ग्लूटियल मैक्सिमस होता है, ग्लूटियल मिनिमस होता है और ग्लूटियल मेडियस होता है। तो हम कहाँ पे लगाएंगे, मेडियस में लगाएंगे, ठीक। तो इस यहाँ पे हमें लगाना है इस तरीके से मेजर करके, जो अपर आउटर एरिया है वहां पे इंजेक्ट करना है, समझ आया, ठीक। तो आपको कैसे क्लीन करना है, इनर साइड से आउटर साइड रोटेट करते हुए पहले हम अच्छे से क्लीन कर लेंगे, ठीक है, इस तरीके से। सेकेंड कॉटन लेकर और एक बार क्लीन कर लेंगे, इनर टू आउटर, ओके।
उसके बाद आपको IM लगाना है ना, तो IM मतलब कि 90 एंगल पर लगाना है। तो आपको यू निकालना है इसको और फिर 90 एंगल पर इस तरीके से सीधा इंजेक्ट होगा ना। ये आपने अगर थोड़ा सा भी इसको झुका के लगाया या तो फिर पूरा इंटर नहीं किया निडल को, तो किसमें चला जाएगा, किसमें चला जाएगा, सबक्यूटेनियस में चला जाएगा, है ना। तो आपको सीधा ही लगाना है और पूरा इंजेक्ट करना है। इंजेक्ट करने के बाद हमें इसको थोड़ा सा लेके ऊपर खींच के देखना है, ठीक। अगर एयर आता है मतलब सही प्लेस पर गया है ये, फिर हमें पूरा इंजेक्ट कर देना है, ठीक है, इस तरीके से। और अगर ब्लड आता है तो हमें इंजेक्ट नहीं करना है, उसको रिमूव कर देना है, ठीक। उसके बाद फिर सीनियर को इन्फॉर्म करना, या तो फिर आपको राइट प्लेस पर फिर मेजर करके लगाना पड़ेगा, ठीक। थोड़ा सा इसको हमें इस तरीके से क्या करना है, हल्का सा प्रेस करते हुए इस तरीके से करना है ताकि मेडिसिन सब तरफ अच्छे से फैल जाए। समझ आया। उसके बाद इसको हमें डिस्कार्ड कर देना है। निडल डिस्ट्रॉयर से हम इसको क्या कर देते हैं, डिस्ट्रॉय कर देंगे। निडल बर्नर से बर्न करेंगे और ये जो सीरिंज है उसको हम डिस्ट्रॉय कर देते हैं, मतलब कट कर देते हैं, ठीक, ताकि ये दोबारा यूज ना हो सके। जितने भी आर्टिकल्स हैं जो यूज हो चुके हैं उन्हें हमें सबको डिस्कार्ड करना है, ग्लव्स निकालना है, हैंड वॉश करना है और पेशेंट का चार्ट मेंटेन करना है, क्या क्या आपने कितने टाइम में कितने डोज में लगाया, ये सारा चीज। उसके बाद पेशेंट को हमें सही पोजीशन देना है, ठीक है, अच्छे से पेशेंट को पोजीशन देना है, ठीक। और थोड़ा देर वहीं पास रुककर पेशेंट को थोड़ा सा क्या करना है, हमें असेस करना है कि कहीं कुछ दिक्कत तो नहीं हुआ पेशेंट को, है ना। तो इस तरीके से उन्हें फिर पोजीशन दे देना है, ठीक। तो ये होता है IM इंजेक्शन। समझ में आया, ठीक है, थैंक यू।